everyone, very warm welcome to all of you in my YouTube channel English Flow. Today I have got for you the grammar class. This is the series of going preposition. We will learn today of. Okay, we will know in this video. We will know the uses. There is many uses of. So step by step we will discuss about the of. ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे मीनिंग है और बहुत सारे यूजेस हैं और सारे ही यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के बाद आपके साथ ऑफ के साथ कोई भी गलती आप नहीं करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज नंबर 1, डाउन और अवे फ्रॉम अ प्लेस, पोजीशन और टाइम, स्पेशली द प्रेजेंट प्लेस, पोजीशन और टाइम। मतलब ये कह रहा है किसी चीज से नीचे गिर जाना, किसी चीज की पोजीशन या प्लेस या टाइम से हट जाना। ओके, ये भी कह रहा है कि स्पेशली प्रेजेंट में जो प्लेस है, प्रेजेंट में जो टाइम है, प्रेजेंट में जो पोजीशन है, उस चीज से हट जाना। मान लीजिए मेरी ये पोजीशन है तो मैं यहाँ से हट करके यहाँ पे आ गई प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वॉज अ कीप ऑफ द ग्रास साइन, मतलब इसको आप कह लीजिए एक लक्ष्मण रेखा। ठीक है, ये आप यहां से दूर रहिए, उन्होंने ये कहा है। दिस इज द फ्रेज कीप ऑफ द ग्रास। ठीक है, तो आप देयर वॉज अ कीप ऑफ ग्रास साइन, ये जो यहाँ पे ये जो मार्क बना हुआ है इससे आप दूर रहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया। दूसरी चीज, यहाँ पे आप यूज सीख रहे हैं ऑफ का, तो इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेरीज ड्रॉप ऑफ, मतलब गिर गई, सारी बेरीज पेड़ से नीचे गिर गई। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि उस पोजीशन से हट करके वो नीचे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही फेल ऑफ हिज बाइक, वह अपनी बाइक से गिर गया। बाइक पे बैठा था, वो गिर गया, तो उसकी पोजीशन मतलब वो स्थिति उसकी क्या है, प्लेस, तो वहां से हट गया। वी वर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ अवर टारगेट ऑफ $30,000, मतलब अभी हम अपनी जो हमारा जो टारगेट है उससे बहुत दूर है। वे ऑफ है मतलब काफी दूरी पर है, हमारा टारगेट ये है और अभी हम यहाँ पर ही हैं। नेक्स्ट वन, आई होप शी नो वेयर टू गेट ऑफ द बस, मतलब मुझे आशा है कि वह जानती है कि हम उसको बस पर से कहाँ पर उतरना है। ये बस है, उसको छोड़ने के लिए वो यहाँ पे बता रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ फॉर ऑफ फिनिशिंग द प्रोजेक्ट वी आर वी, मतलब अभी हम फॉर ऑफ यानी काफी दूर है अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने से। तो आपको यहाँ पे ये यूज आपको समझ में आ गया होगा किसका, ऑफ का। चलिए इसके अलावा भी और बहुत सारे रूल हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ओके, वे आगे जान लेते हैं। ऑफ का यूज, यूज्ड विद एक्शंस, ध्यान से देखिएगा। यूज्ड विद एक्शन इन विच समथिंग इन removed or removes itself from another thing, मतलब कि कहीं पर ऐसी देखिएगा लिखा है यूज्ड अ एक्शन, ऐसा एक्शन विच समथिंग इज रिमूव्ड, जो रिमूव्ड हो चुका हो, रिमूव हो चुका हो या रिमूव होता हो itself from another thing, मतलब एक चीज दूसरे चीज से अलग हो चुकी हो या होती हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कैंट गेट द लिड ऑफ दिस जार, मतलब मैं इस लिड को जार से अलग नहीं कर सकता। मैं इस लिड को जार से अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रिमूव्ड और रिमूव्स, या तो वो कुछ ऐसा एक्शन जो रिमूव हो चुका हो या कर रहा हो, वो प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। नेक्स्ट इज टेक योर फीट ऑफ दैट सीट यंग मैन, मतलब कि अपना जो पैर है वो क्या करो, सीट से हटा लो। तो यहाँ पे यही तो बता रहा है, उसको हटाने को बता रहा है। नेक्स्ट वन इज गेट ऑफ मी, मुझे उतारो। तो क्या कह रहा है, वहां से आपको मतलब मुझे अपने आप को उतारने के लिए कह रहा है, यानी कि यहाँ पे भी गेट ऑफ का यूज बहुत इजीली हो जाएगा। आई डोंट लाइक टेकिंग मनी ऑफ यू, मुझे पसंद नहीं है तुमसे पैसे लेना, आपसे पैसे लेना। तो क्या कर रहा है, वो पैसे लेने की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से पैसे यहाँ जाएंगे, तो वो कह रहा है आई डोंट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट यूज इज ऑफ नॉट लिंकिंग और नॉट लाइकिंग और टेकिंग समथिंग और समवन, मतलब किसी को पसंद ना करना भी ऑफ कैसे यूज करते हैं। he has been off his food ever since he had the stomach upset, means
उसने तब से खाना छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, मुझे पसंद नहीं है, या मैं लेता नहीं हूँ, या मैं वो करता नहीं हूँ। तो यहाँ पे ही हैज बीन, उसने खाना छोड़ दिया तब से जब से उसका पेट खराब हो गया, मतलब स्टमक अपसेट हो गया। नेक्स्ट, शी इज वेल इनफ टू बी ऑफ द मेडिसिन नाउ, मतलब अब वो ठीक है, ये सही टाइम है मेडिसिन को छोड़ने का, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है। एंड नेक्स्ट वन में, शी हैज बीन ऑफ ड्रग फॉर अ ईयर, मतलब वो अब क्या करती है, इस ईयर से उसने ड्रग लेना छोड़ दिया है या नहीं लेगी। द डॉक्टर सेज ही कैन कम ऑफ द टेबलेट्स, मतलब डॉक्टर की एडवाइस है, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब वो मेडिसिन को या टैबलेट्स को छोड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, आई यूज टू लव कॉफी बट आई हैव गॉन ऑफ रिसेंटली, मतलब मैं कॉफी पिया करता था पर मैंने अब कॉफी पे हाल ही में कॉफी पीना छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे ऑफ का एक ये भी यूज है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, क्या ये सेंटेंसेस आप डेली यूज में यूज नहीं करते हैं कि मैं पहले तो ये काम किया करता था पर मैंने हाल ही में इसको करना छोड़ दिया है, तो आप इसको यू कैन यूज इन योर कन्वर्सेशन। आई यूज टू लव दैट एंड बट आई हैव गॉन ऑफ इट रिसेंटली, मतलब ये मैं किया करता था पर मैंने ऐसा करना छोड़ दिया। जब एक दो बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और आप आराम से अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, द डॉक्टर सेज ही कैन कम ऑफ द टैबलेट्स, मतलब डॉक्टर ने कहा है अब मुझे दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए, बंद कर सकता हूँ। तो क्या वे डेली कन्वर्सेशन में नहीं बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि उसने मुझसे कहा अब मैं ये करना बंद कर सकता हूँ, या टीचर ने मुझे ऐसा कहा कि अब मैं ये ना करूँ। तो ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि हर वीडियो को, मतलब जहाँ कहीं भी आपको एक छोटा सा कुछ भी मिलता है तो आप उसको ग्रैब करिए और स्पीक करिए, ट्राई टू स्पीक। ओके, ये छोटी छोटी बातें याद रखिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ऑफ के और क्या क्या यूजेस हैं। ओके, हियर इज द नेक्स्ट यूज ऑफ ऑफ। नियर टू नियर, मतलब किसी के पास होना। अब देखते हैं, ही लिव्स जस्ट ऑफ द मेन रोड, वो मेन रोड के पास में रहता है। तो यहाँ पर भी ऑफ, आप ऑफ का यूज करेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पे भी देखोगा कि आपकी ये डेली कन्वर्सेशन में यूज होने वाला सेंटेंस है, आप इसको कैरी कर सकते हैं इन योर पॉकेट। ओके, नेक्स्ट वन इज इट्स एन आइलैंड ऑफ द ईस्ट कोस्ट, ये जो आइलैंड है वो ईस्ट कोस्ट के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ का यूज होता है स्टॉप्ड के लिए या गिवन अप के लिए। कैसे, इट्स ऑल ऑफ बिटवीन सुमित एंड साक्षी, मतलब कुछ स्टॉप हो गया या कुछ त्याग दिया। तो स्टॉप क्या हो गया, इस सुमित और साक्षी के बीच में सब खत्म हो गया। तो आप ये सेंटेंस को भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हैविंग अ पर्टिकुलर अमाउंट और नंबर स्पेशली ऑफ मनी, मतलब स्पेशली ये पैसों की बात कर रहा है कि किसी तरीके का नंबर या अमाउंट। तो एग्जाम्पल है, हाउ आर यू ऑफ फॉर मनी, तो मतलब तुम्हारी पैसे की मामले में जो तुम्हारी स्थिति है वो क्या है। आशीष मस्ट बी सो वेल ऑफ, मतलब इस समय आशीष की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई होगी। Guys, your feedback is very crucial to me. So guys, if you like my video, please share with your friends, family and anyone else who want to learn English seriously. And here you can get the more exciting and informative videos which will improve your fluency and consistency level. Okay. So please hit the like button and share my videos. Okay, let's discuss next. Okay, here is the next use of off. बिलो द यूजुअल स्टैंडर्ड और रेट, मतलब जो एक स्टैंडर्ड है उसके नीचे की बात करता है ऑफ। कैसे, दिस मिल्क स्मेल ऑफ, मतलब कि जो मिल्क का स्टैंडर्ड है, जो लेवल है उससे नीचे, यानी कि अब वो खराब हो रहा है। तो दिस मिल्क स्मेल ऑफ, मतलब दूध में से बदबू आ रही है। तो आप इसको कन्वर्सेशन में यूज करिएगा। आई वुड बेटर ईट दिस चीज बिफोर इट गोज ऑफ, मतलब जो ये अच्छा होगा कि मैं इस चीज को खा लूं जिससे उससे पहले कि ये खराब हो, खराब होने से पहले मैं इस चीज को खा लूं, ये अच्छा होगा। नेक्स्ट इज ऑफ का यूज है नॉट अवेलेबल एट द पर्टिकुलर टाइम, कोई भी चीज उस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल नहीं है उसके लिए भी आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। कैसे, आई एम सॉरी सर दैट सैलून इज ऑफ, मतलब मैं सॉरी हूं कि इस समय सैलून ऑफ है, बंद है।
नॉट थिंकिंग और वरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग रूड, मतलब किसी की फीलिंग के लिए या किसी की थिंकिंग के लिए रूड होना। तो कैसे यूज करेंगे, ही डिडंट इवन कॉल हर ऑन हर बर्थडे, थॉट दैट वाज द बिट ऑफ, मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि उसने उसकी बर्थडे पर उसको कॉल नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे यूजेस हैं। आप प्लीज, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे कैसे याद होंगे। जब आपकी कन्वर्सेशन में आएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ्लो में आएंगे। कैसे, जब आप एक दो बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत बस मुश्किल से दो चार बार पढ़ना होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल। ऑन टेलीग्राम यू कैन सर्च easily @English Flow 1 and you can join. Are more meaning, more use of okay. Next one is to kill someone, किसी को मार देना भी कैसे ऑफ का यूज करते हैं। they offed him, उन्होंने उसको मार दिया, and dumped his body in the swamp, मतलब उन्होंने उसको मार दिया और उसकी बॉडी को दलदल में डाल दिया। और यूज करते हैं टेकन अवे के रूप में, एक्सरसाइज बर्न्स ऑफ फैट, एक्सरसाइज से हमारी जो चर्बी होती है, जो फैट होता है वो रिड्यूस होता है। फिर है फार अवे के बारे में, दूरी के, ग्रेजुएशन इज स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, मतलब कोई 10th का बच्चा है वो कह रहा है ग्रेजुएशन अभी बहुत दूर है। नेक्स्ट इज रिमूव, किसी चीज को रिमूव कर ले। आई थिंक आई विल टेक माई जैकेट ऑफ, मतलब मैं रिमूव करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जैकेट उतार दूंगा। स्टॉप, लास्ट नाइट बेसबॉल गेम वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, जो लास्ट नाइट था, जो बेसबॉल का गेम था वो रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ हैवी रेन। तो ये सारे यूजेस हैं ऑफ के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, बस दो चार बार इन वीडियोस को देखिए और बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से अपने स्पीकिंग को अच्छे स्टैंडर्ड और लेवल पर ले जा पाएंगे। तो thank you for being a part of my success and support. And let me tell you what type of video you would like to see in a future. And I would like to sharing many exciting and informative videos for you. So till then, stay safe, stay healthy, stay tuned, and stay engaged, stay together. Have a nice day and make this YouTube journey amazing. Bye bye.